आदाब, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत कुछ देर बाद कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला कठुआ और सांबा के आरएसएस के स्वयं सेवकों से खिताब करने जा रहे हैं। इस तकरीब के लिए सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं आरएसएस के जो स्वयं सेवक है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सांबा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जितने भी स्वयं सेवक हैं, मुख्तलिफ विंग्स के जो आरएसएस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के स्वयं सेवक हैं, वो एक बड़ी तादाद में ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए हैं। वो देखिए आप, उसके लिए जो प्रैक्टिस है वो चल रही है। यहाँ पे जो आरएसएस की जो गतिविधियां हैं, आरएसएस की जो शाखाओं में जो काम किया जाता है, जिस तरह से वहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं, क्योंकि आरएसएस की जो शाखाएं सुबह चलती हैं उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट, योग आसन, बाकी जितने भी आसन हैं उनको भी सिखाया जाता है और किस तरह से इंसान तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, उसके लिए भी जितनी भी प्रक्रिया है वो सिखाई जाती है। जितनी भी जो टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज है वो सिखाए जाते हैं। तो ये अभी आप ये डेमो देख सकते हैं, ये डेमो दिखाया जा रहा है। तो 3 दिन का ये जो उनका प्रोग्राम है, 3 दिन तक वो यहाँ पे रहे हैं और मुख्तलिफ जो आरएसएस के डिफरेंट विंग्स हैं उनके लोगों से बात की। बीजेपी के जो कोर ग्रुप के साथ उनकी जो बात हुई, मेंबर्स के साथ, उस पे सबकी नजरें रही और उसमें बहुत सारी डिलिब्रेशंस हुई हैं। कैमरा में साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 कठुआ जम्मू। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रियासती सदर रकीबुर रशीद, रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जहूर कादरी और रियासती मीडिया हेड मोहम्मद एजाज समेत तमाम पोस्ट होल्डर्स की क़यादत में पार्टी हेड ऑफिस राजबाग श्रीनगर से एक रोड रैली निकाली गई। काफी तादाद में नौजवानों ने इस रैली में शिरकत की। रैली का मकसद मरकजी और इंतजामिया यानी रियासती इंतजामिया के जरिए जम्मू कश्मीर में हर सतह पर जमहूरियत की बहाली था। ये रैली जम्मू कश्मीर के अवाम के वकार के साथ तरक्की, जमहूरियत का हिस्सा बनने के लिए शुरू की गई थी। ये रैली सिटी सेंटर लाल चौक से गुजरी, जहां मुतादिद अवामी वफूद ने पार्टी के रियासती सदर से मुलाकात की और अपने मसाइल पार्टी सरबराह तक पहुंचाए। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली, तरक्की के महाजों पर अवाम को दरपेश मसाइल, बिजली की किल्लत, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल भी इस मौके पर उजागर हुए। आज हमारी रैली है, रैली शुरू यहाँ से हो रही है और समाप्त भी यहीं पर हो जाएगी वाया एमए रोड, देन सनत नगर एंड बैक टू आवर ऑफिस। हमारी पार्टी का जो मेन मैनिफेस्टो है डेट इज कि यूथ को आगे बढ़ा जाए, यूथ को मौका दिया जाए, यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, या हमारा जो रेस्टोरेशन है, जो पहला मुद्दा हमने किया हुआ है रेस्टोरेशन ऑफ और स्टेट हुड 35 और 370 की वापसी, डेमोग्राफी और जोग्राफिकल कंडीशन की वापसी, वो हमारे मेन मुद्दा है। स्टार्ट से ये रहे और अभी भी वही है। वोट 50 बाइकर्स और तकरीबन 20 गाड़ियाँ हैं, 20 गाड़ियाँ भी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे साथ बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने एक रोड रैली इनॉग्रेट की, फ्लैग ऑफ की अभी, जिसका मुद्दा और मकसद यही है कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि पिछले 9 सालों से जो हक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों से सलब किया गया है वो रिस्टोर किया जाए। हमारी जो दीरीना मसाइल है, चाहे वो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल है, अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल है, या दीरीना मसाइल जो कि एक आम आदमी को एक LG तक पहुंचने में बहुत सारा टाइम लगता है, वो दीरीना मसाइल हल किए जाए। और ड्रग्स का मेनस है, बहुत सारे यूथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है जी। आज हमारा बाइक रैली है और इनमें इंक्लूडिंग गाड़ियाँ भी है। इंशाल्लाह हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो पार्टी है सरासरी यूथ के लिए, और जो हमारे साथ इस्तेसाल हुआ है इतने 40-50 सालों से, वो मिटाने के लिए हम निकले हैं घरों से। तो इंशाल्लाह हम जो भी काम करेंगे तो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। न इस पार्टी में कोई संतरी मंत्री है, हर एक की बात सुनी जाती है, हर एक की बात रखी जाती है। इस रैली का एम है कि लोगों को वेलकम करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम इन्वाइट करते हैं, क्योंकि यही एक वाहिद पार्टी है जम्मू कश्मीर में कि जो गरीब आवाम की आवाज़ आगे बढ़ा रही है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो असम्बली में हो, जहाँ पे भी कहीं हो, तो गरीब आवाम की आवाज़ हर एक गली गली में गूंजनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खनमू श्रीनगर में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इसकी सदारत DDC मेंबर बालहामा इंजीनियर एजाज हुसैन ने की। पार्टी कारकुनों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। दर्जनों अफराद ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। एजाज हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए बेहतरीन काम कर रही है और ये लोगों की पसंदीदा पार्टी बन चुकी है। एजाज हुसैन ने कहा कि इलेक्शन कराना भारतीय जनता पार्टी के हद इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात के लिए तैयार है।
देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन आज खुन्मो इलाके में हुआ और जिसमें कई हमारे युवाओं ने आज ज्वाइन भी किया। मैं उन सब का स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी मैं ये समझता हूं सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है और जिस तरीके से कश्मीर में या जम्मू में या हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, मैं ये मानता हूं आने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के आई है। आज एनसी वाले और पीडीपी वाले को डर लगना चाहिए जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्तलिफ पार्टी उहदेदारों के लिए इंतखाबात मुनक्किद कर रही है। 26 अक्टूबर को पार्टी के सदारती इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं। हल्का इंतखाब देवसर में भी जोनल सदर के इंतखाब अमल में लाए गए। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी, स्टेट सेक्रेटरी और इलेक्शन नुमाइंदा गुलाम मोहिउद्दीन वानी, डीडीसी मेंबर शेख गुलजार के अलावा दिगर वर्करों ने शिरकत की। जफरुल्लाह वानी को जोनल सदर मुंतखब किया गया। हमारी पार्टी के इलेक्शन चल रहे हैं, ये पिछले 1.5 महीने से चल रहे हैं। क्योंकि हमारा एक पार्टी का जो है ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है, तो इसको 3 साल के बाद, हर 3 साल के बाद हमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट साहिबा का। जैसे इस वक्त हमारी मोहतरमा महबूबा जी हैं, तो हर 3 साल के बाद हमारा इलेक्शन इसका होना है। इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और उस इलेक्टोरल कॉलेज के लिए ये प्रोसेस जो हम आज कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले हमें जोन प्रेसिडेंट बनना चाहिए, उसके बाद हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, उसके बाद फिर उसका रियासी जिले के कटरा के छोटे से गांव पंथल से ताल्लुक रखने वाला मुस्लिम खानदान मोहब्बत और अमन के बीच बो रहा है। ये खानदान हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद का असली चेहरा दिखा रहा है। ये पिछले कुछ अरसे से उधमपुर जिले में और उसके आसपास के मंदिरों के लिए फूल उगा रहे हैं और माला बुन रहे हैं। वो फिरका वाराना हमआहंगी और भाईचारे का पैगाम फैला रहे हैं। फूल बेचने वाले सादिक मोहम्मद ने बताया कि वो 15 सालों से रामनगर चौक उधमपुर के करीब वाक़ई पांडु मंदिर के बाहर बैठकर फूलों के हार बनाकर उनको हिंदू अकीदतमंदों को फरोख्त करते हैं। सादिक ने कहा कि वो हिंदू त्योहारों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं पैंथल से यहाँ काम करते, यहाँ फूलों का काम करते कम से कम 15 साल 16 साल हो गए हैं। इधर 15-16 साल से ये मंदिरों में इधर बैठ के, पांडु मंदिर जो उधमपुर में 15 साल से यही फूलों से कमाकर अपने बच्चों का पेट पाला जो हो रहा है वो फूल इस हो रहा है। और सभी लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम का वो नहीं है, सब मेरे से ज़्यादा ही वो लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर बड़े दिन से ये सोच रहे थे कब नवरात्रों का त्यौहार आए तो हमारा भी ये सीज़न होता है, सीज़न को बड़े दिन से इंतज़ार हो रहा था। फूलों की मालाएं बना के रखना, दिन रात जाग के मेहनत करके ये हम फूलों का काम करते हैं और बड़ा इम्तनान से खुशी मिलती है। सालाना नाग यात्रा का सीजन जो कैलाश यात्रा से शुरू होता है, भदरवा में आखिरी अशपति ग्लेशियर यात्रा के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। नाग अकीदतमंद तारीखी वासुकी मंदिर में से शुरू होने वाले सीजन की आखिरी यात्रा की रवायती छड़ी में शामिल हुए और अशपति ग्लेशियर के सोनबेन पहुंचे। अशपति ग्लेशियर्स में यात्रा की रस्म अदा करने के बाद छड़ी के साथ अकीदतमंद भदरवा के भेजा गांव वापस लौट गए। आज ये यात्रा जो है हर तीसरे साल ये ऊपर जाती है उधर आशापति में, और दूसरे साल जो है वो जाती है बमलखी आधे रास्ते तक, और उसके बाद जो तीसरा साल आता है ये फिर दोबारा ऊपर जाती है आशापति। और इस साल जो है ऊपर जाने का इसकी बारी है यात्रा की। आज ये जो है यहाँ से माला निकली है, जो ये छड़ी निकली है, ये जाएगी भिज्जा और भिज्जा से दूसरी माला इनके साथ मिलके ये सब लोग चले जाएंगे। आज ऊपर आशापति पहुंचेंगे। आज रात्रि इनका विश्राम आशापति में ही रहेगा। इस बार जो है यात्राएं जितनी भी हैं सब लगभग 20 दिन देर से आ रही हैं, इस वजह से वहाँ इस बार ठंड काफी रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ लकड़ी वगैरह और ये जो पानी बिजली का जो इंतजाम है वो किया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी साथ जा रही हैं, मेडिकल टीम्स भी हैं। तो आज यहाँ रात्रि विश्राम करने के बाद ये छड़ी जो है कल वापस भिज्जा के लिए आए। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मेंढर के इलाके हजिला में कायम पीर सैयद मासूम शाह गाजी की दरगाह पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। बाद में एक जुलूस निकाला गया। इसमें सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। जुलूस में बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों समेत हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। उलमा ने शुरका को इंसानियत के रास्ते पर चलने की तलकीन की। हर साल की तरह
कबल अज वक्त 20 साल से ईद मिलादुल नबी का हज़रत किबला बाबा मासूम शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह पर ये महफिल नबी मुनक़्क़द की जा रही है। आज इस चांद के हर लास्ट एतवार को ये दिन बनाया जाता है, यहाँ हर साल से बनाया जाता है। इस महफिल में हर मज़हब व मिल्लत, बग़ैर मज़हब व मिल्लत, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। बल्कि हिंदू हज़रात भी यहाँ आकर लंगर में अपनी तरफ से कुछ न कुछ नजराना पेश करते हैं। ये वली अल्लाह का दर है, वली अल्लाह का दर, और अल्लाह के दर में कोई अलग चीज़ नहीं होती है। लेकिन तकरीबन मुसलसल 1 महीना हो रहा है जहाँ मेंढर में हर जगह तकरीबन ईद मिलादुल नबी के जो है बहुत अजीम शान जो है वो प्रोग्राम किए गए हैं। इसी सिलसिले में आज यहाँ जो सेगी में चौधरी इब्राहिम साहब ने पीर मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर आज जो प्रोग्राम किया है, बहुत ही इसकी जो है ना, हम जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग तशरीफ़ लाए। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बुज़ुर्गों के वसीला से, पीर मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीला से हमारी मेंढर में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाए, और जितने भी लोग यहाँ जो है दुखी हैं, सबके दुखियों के दुख दूर हों, और हमारे मुल्क में अमन व सलामती कायम हो। मासूम शाह गाजी से बहुत दुनिया को फैज़ हासिल होता है। जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद का मनाया जाता है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जिंदा दिल लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। घर घर में भी मनाते हैं, शहरों में भी मनाते हैं, दरबारों पे भी मनाते हैं, और अल्लाह के फजल और करम से अहले सुन्नत वल जमात वाले सब जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का भी दिन है, और उनके इस दुनिया से रूह पोश होने का भी दिन है। जश्न ईद मिलादुन नबी हम मुसलमानों का हक है। हमारे आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जश्न ईद मिलादुन नबी बनाई जाती है। लोग यहाँ बड़ी अकीदत के साथ ईद मिलादुल नबी बनाते हैं, और बड़ी इत्मीनान से लंगर का भी इत्माम किया गया है। लंगर भी तकसीम होगा, जुलूस भी निकाला जाएगा, और अल्लाह ताला से ये हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क में अमन और सलामती रखे, और मुसलमान और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अल्लाह ताला रहम करे। मैं अपने राजौरी पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और आज मैं मेंढर के लोगों को और ख़ासकर अपने ब्लॉक के जो मनकोट के जो लोग हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये मिलाद शरीफ का जो प्रोग्राम है, जो ईद मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम होता है, यहाँ पे तकरीबन 1 महीना लगातार जो है लोग जो है बड़े धूमधाम से ये दिन मनाते हैं। और क्यों ना मनाएं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा सब कुछ जो है अपने प्यारे नबी के साथ जो है वो वास्ता है, और ये उनकी आमद की जो खुशी में जो ये ईद मनाई जाती है। इसमें मैं आज आपको बताऊं कि आज तकरीबन 1 महीना हो गया है। आज भी अगर हम देखें तो हमारे इलाके में तकरीबन 5 से 6 जगह जो है वो प्रोग्राम है ईद मिलादुन नबी का। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोगों ने जो अपनी ईदें और अपने जो जनाजे और ये सब चीज़ें जो है बड़े अच्छे तरीके से संभाल के रखी हुई हैं। और ख़ासकर इस ईद को अगर हम बोलें कि मैं नहीं मानता इतना कि पूरी रियासत में इतने धूमधाम से इतनी अच्छे तरीके से ये ईद मनाई जाती होगी जितनी 1 महीना लगातार जो है। महकमे समाजी बहबूद की तरफ से मोहाली चंडीगढ़ की आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बानियाल में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया। बारिश के बावजूद जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की एक बड़ी तादाद की तशखीस की गई। माहिरीन और डॉक्टरों ने मरीजों की जरूरत पर के मुताबिक तशखीस की। डॉक्टरों ने इन अफराद को मुख्तलिफ मसनूई आज़ा लगाए, और इसके लिए पहले उन्होंने छानबीन की। ट्राईसाइकिल, स्कूटी और हियरिंग एड्स वगैरह की जरूरत के लिए भी मरीजों का मुआयना किया गया। नोडल ऑफिसर मुसव्विर अहमद गिरी और कोऑर्डिनेटर मुअज्जमा बानो मौजूद रही। ये कैंप जिला अफसर समाजी बहबूद रामबन की निगरानी में मुनक्किद हुआ। स्पेशली हैंडीकैप्स के लिए था, जैसे कि हमने फ़ोन किया था खड़ी में, रामसू में, कल ये कैंप रामसू में था और आज यहाँ बानिहाल में लगा हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि जो भी हैंडीकैप्स है, जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है हाथ में, टांग में, तो उनको कुछ भी ज़रूरत हो, जैसे व्हील चेयर चाहिए होती है, किसी को कोई चल नहीं पाता है, या फिर किसी को स्टिक चाहिए या स्कूटी वगैरह चाहिए, तो यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आई है, वो खुद पेशेंट को चेक करती है, फिर उनके फ़ोटोग्राफ लेके ऑनलाइन चढ़ाती है,
तो उनको जो भी चीज़ ज़रूरत होती है वो देखते हैं उनकी परसेंटेज डिसेबिलिटी की क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड की जाती है चीज़ें। जैसे किसी की टांग में 80% प्रॉब्लम हो तो उसे स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी, तो पहले लेकिन उसके लिए चेक करते हैं, और यहाँ पे पेशेंट का आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आज का कैंप जो है असेसमेंट कैंप है। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला असेसमेंट एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एडीआईपी जो स्कीम होती है। ये लोग क्या करते हैं, ये हर स्टेट में जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, पहले जितने भी फिजिकली चैलेंज पर्सन जिनको हम स्पेशली एबल्ड पर्सन भी या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन भी बोलते हैं, हैंडीकैप्ड हम उनको पर्सन बोलते हैं, तो इनके लिए कैंप्स लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हेयरिंग लॉस है किसी का, तो हेयरिंग लॉस है तो उसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको हेयरिंग एड मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह से आप देख लीजिए कि जैसे कोई माजूर शख्स है वो चल नहीं सकता है तो उसको व्हील चेयर फराहम की जाएगी। और आप देख लीजिए अगर नॉर्मली आप व्हील चेयर लेने जाएंगे तो कम से कम 25 हज़ार से कम वो नहीं मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दी जाती है। ऐसे ही जो बाकी वॉकिंग एड्स होते हैं वो दिए जाते हैं, ट्राईसाइकिल्स इनको दी जाती हैं, 30-35 हज़ार का वो मतलब आइटम आता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मुफ्त जो है इनकी असेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो इनको हमने थ्रू BDCs, थ्रू PRIs और यहाँ SDM साहब जो है हमारे, वो भी बहुत ही उनका हमें मतलब कोऑर्डिनेशन रहती है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है। हर साल ये कैंप्स लगते हैं, असेसमेंट कम डिस्ट्रीब्यूशन। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ शायर और कलमकार गुलाम नबी ख्याल का इंतकाल हो गया। सांबा अकादमी अवार्ड याफ्ता गुलाम नबी ख्याल का आज इंतकाल हुआ। इनके इंतकाल पर अदबी हलकों में काफ़ी रंजो गम का माहौल पाया जा रहा है। सरकर्दा शख्सियात, सियासतदानों, अदीबों और कलमकारों ने गुलाम नबी ख्याल के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। गुलाम नबी ख्याल का इंतकाल इस तरह से हो गया जैसे वो चलते चलते चले गए। नवाब मिर्जा शौक का कहना, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। इसी तरह से एक एक करके उठते जाएंगे, लेकिन उनका लिखा हुआ, उनका कहा हुआ वो सारा मौजूद है। मेरे ख्याल से जब तक कश्मीरी ज़ुबान और अदब जिंदा है तब तक ख्याल साहब को ज़िंदा रखेगी। उनकी कमी बहुत देर तक महसूस की जाएगी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके जाने से जो खला पैदा हुआ है, हम सब कोशिश करें कि उसको पूरा करें। मैं अदबी मरकज़ कमराज की तरफ से उनके इंतकाल पे रंजो गम का इजहार करते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। गुलाम नबी ख्याल अपनी बेबाक सोच, अपनी बेबाक फिक्र के लिए जाने जाते थे और सहाफ़त में इसी फिक्र की बदौलत उन्हें बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई थी। उन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिनमें फ़िक्र ख़याल, गाशिर मुनार, कारवान ख़याल काफ़ी अहमियत की हामिल है। गुलाम नबी ख्याल सुन बेवक वफात प्राउन गो कशर ज़बान तो कशरस अदबस सठा बोड़ नुकसान। ख्याल रूद तकरीबन 6 दहलन कशर ज़बान हज वकालत करान, शार लेखान, अखबार कड़ान। कशर ज़बान यम कदावर शायर, गुनमात, नसर निगार, तर्जमकार 20वीं सदी मज पैदा कर, तिमो मज गुलाम नबी ख्याल अख मनमोन नाव, अख मनमोन कशर। मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए उधमपुर पुलिस ने जम्मू राह पर एक जखानी चेक नाके पर 240 किलो पोस्त का भूसा बरामद करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 2 मुश्तबा मंशियात फरोशों को मौके से ही गिरफ्तार करके गाड़ी भी जो थी उसे कब्जे में ले लिया। श्याम सिंह नायब तहसीलदार उधमपुर ने बताया है कि पुलिस ने जखाई चेक नाका पर लोड कैरियर को रोका और तलाशी के दौरान 240 किलो पोस्त का भूसा बरामद हुआ। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। ये जखैनी नाका डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का है। तो यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी। जखैनी नाका पे पुलिस ने इसको पकड़ा गया है और इसमें सेब लोड था और ऊपर एक कैबिन बनाया होता। कैबिन में ये है 240 kg जो है वो बुकी थी, जो इसको जहाँ पर पकड़ा गया है। और इसमें 2 आदमी सवार थे, एक ड्राइवर था और एक ड्राइवर के साथ एक
ज़ंस्कार फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर फिट इंडिया स्वच्छता आज़ादी दौड़ के थीम पर मैराथन का इनेकाद किया गया। इसमें 150 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। सयाहत और सकाफत के सेक्रेटरी काचू महबूब अली ने ज़ंस्कार के एसडीएम सोनम डोरजे, डिप्टी सेक्रेटरी कल्चर अकेडमी करगिल नज़ीर हुसैन, एडी टूरिज्म आगा तोहा और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन का इनेकाद यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स करगिल की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार, महकमे सयाहत और कल्चर अकेडमी करगिल के ताउन से था। जीतने वालों को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। जुले तो ज़ंस्कार फेस्टिवल के एक प्रोग्राम, एक इवेंट, एक मैराथन ऑर्गेनाइज किया। तो हमारे साथ डिप्टी सेक्रेटरी नज़ीर साहब है। सर, ये मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो ज़ंस्कार फेस्टिवल के सेकेंड डे पे। आपको सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनाइज कमेटी है उनकी तरफ से, जितने भी न्यूज़ फ्रेटर्निटी है जो करगिल से, ले से, ज़ंस्कार से आए, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबने ये 2 दिन का जो मेगा इवेंट है उसको कवरेज किया। तो आपको ये बताता चलूँ कि फेस्टिवल के साथ हमने 3 साल हो गया कि इनिशिएटिव लिया है मैराथन, जिसमें बच्चों का इसमें मतलब पार्टिसिपेट हो। पिछले 3 साल से कर रहा है और उम्मीद है आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा मेगा ज़ंस्कार मैराथन के नाम से इसको लोग याद करेंगे। तो इसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि फेस्टिवल के साथ साथ हम लिटरेरी इवेंट भी यहाँ कर रहे हैं, साथ में पेपर रीडिंग भी कर रहा है, पोएटिक सिम्पोजियम कर रहा है। उसके साथ बच्चों के लिए स्पेशली ये जो सुबह का जो 2 घंटे का प्रोग्राम रखा है, ये 4 किलोमीटर का मैराथन रखा है, जिसमें स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत के अभियान फिट इंडिया के बैनर के अंदर इसको हमने ऑर्गेनाइज किया। और हमें खुसूसन डीसी साहब और सेक्रेटरी साहब ने डायरेक्शन दिया है कि बच्चों की कोई कमी नहीं रहे। हम शुक्रगुजार है यहाँ के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और उनकी पूरे स्टाफ मेंबर का, यूथ एंड सर्विस के पूरे डिपार्टमेंट का, और नेहरू युवा केंद्र करगिल और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलकर एक कमेटी बना के इन सब के कोलैबोरेशन पे ये इवेंट हो रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा मैराथन की, जैसे लद्दाख मैराथन इंटरनेशनल हो गया, तो ज़ंस्कार मैराथन भी आने वाले दौर में बड़ा सा रूप। श्रीनगर के कमरवारी इलाके में सीमेंट कदल के कई इलाकों को मिलाने वाला पुल गुज़िश्ता 10 सालों से तकमील के लिए मुंतजर है। पुल के इर्द गिर्द रहने वाले मकीनों का कहना है कि ये उनके लिए वक्फे से बड़ी तकलीफ का बायस बन रहा है। पुल ज़ेर तामीर होने और दिगर पुल बहुत तंग होने की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये पुल डाउन टाउन श्रीनगर के कई इलाकों को जोड़ता है। एम्बुलेंस इस पुल से रोजाना बुनियादी पर गुजरती है। ये स्किम्स अस्पताल को कई इलाकों से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि मुतबादिल पुल की तामीराती काम 2011 में शुरू की गई थी, जो ताहाल जारी है। मकामी लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो मुतालिका हुकाम को हिदायत दें कि पुल की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। जो पुल है यहाँ पर 16 सालों से इसका काम चल रहा है, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसका मतलब बुनियादी वजह क्या है। फंड्स की तो बात ही नहीं है, फंड्स तभी अवेलेबल उसके हो गए हैं। मीर साहब को ये पता नहीं, इसने ये पुल इसने उसके बाद हज़ारों काम लिए होंगे, मगर ये ऐसे की तैसी रखे हैं। पिछले 15-16 सालों से ये ऐसे ही चलता है। 1 महीने का लगातार इसको काम चल रहे हैं, 1 महीने के बाद ठप। फिर भी देखो ऐसा काम किया था, शुक्र अल्लाह का है पुल तैयार नहीं हुआ था, बीच में इसका वो एक साइड ही गिर गया था, बीमा ही पूरा गिर गया था पुल का। ऐसा ही ठेकेदार साहब इसको काम चला रहे हैं। प्रॉब्लम है बहुत, पब्लिक को और मोहल्ले को, वो हर एक को दिक्कत है। यहाँ 1-1 घंटे को ट्रैफिक बहुत जाम होता है। ये सौर से कनेक्ट सन प्रवन की नौ कथा क्या, ये प्रवन का कि जनाब लगातार रात दोस सौर रोड सतन पेशेंट तो आम पब्लिक थी। पिछली दफ़ा एक एक्सीडेंट हुआ था, जो एम्बुलेंस आई थी, वो ट्रैफिक जाम की वजह से मतलब रुक गई थी, उसमें वो मर भी गया था। कोई पेशेंट था उसमें, वो मर भी गया था। हॉटलाइन है सोहरा की, और बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल है वो सीधे सोहरा शिफ्ट करते हैं। मेन रोड है, तो ये मेन रोड होने की वजह से भी मुझे लगता है ये लोकल रोड है। कहते हैं कि ये पुल जल्द से जल्द तैयार हो। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने नवरात्र के पहले दिन बावे वाली माता मंदिर का दौरा किया। आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत ने आज सुबह जम्मू में आरएसएस हेडक्वार्टर में आरएसएस की मुख्तलिफ फ्रंटल तंजीमों के स्वयं सेवकों के साथ मीटिंग भी की, सदारत की और जम्मू कश्मीर में आरएसएस की जानिब से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स जैसे गाँव की तरक्की के शोबों में शुरू किए गए मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में राय हासिल की।
सेवा, आवामी बेदारी, सेहत, माहौलियात, पानी का तहफ़्फ़ुज़, समाजी मसावात, तालीम वगैरह के बारे में फीडबैक हासिल किया गया। इन्होंने संघ से जुड़ी दीगर तंजीमों के काम का भी जायजा लिया। इसमें VHP, बजरंग दल, सेवा भारती और समस्कर भारती, विद्या भारती और शिक्षा भारती शामिल है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के हवाले से एक मीटिंग कर सकते हैं। नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की तरक्याती कामों और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से एक आला सतही जायजा मीटिंग का इम्कान है। इस मीटिंग में सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान शिरकत करेंगे। मरकज की जानिब से चलाए जा रहे तरक्याती कामों और स्कीमों को वज़ीर आज़म का तरक्याती पैकेज, कश्मीरी माइग्रेंट्स की बहाली के मंसूबे, यूटी सेक्टर के तहत जारी काम और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इस मीटिंग में तबादले ख्याल किया जा सकता है। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा में पेश आए हादसे में एक मैकेनिक की मौत हो गई। चकूरा पुलवामा से ताल्लुक रखने वाला मुजफ्फर अहमद शेख नामी मैकेनिक उस वक्त शदीद तौर पर जख्मी हो गया जब वो सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा के एक कोल्ड स्टोरेज में मशीन की मरम्मत कर रहा था। मरम्मत के दौरान ऊपर से भारी सामान अचानक गिर गया। मुजफ्फर के सर पर ही सामान गिरा। अगरचा उसे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा लाया गया, ताहम अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। इस हादसे के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तमाम कानूनी लवाजिमात पूरे करके लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। कश्मीर से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।